दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में मूल अधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा कर दी थी और मैंने आपको कहा था कि मैं एक-एक करके सारे अधिकार को विस्तार से समझाऊंगा। तो दोस्तों मैंने 2 अधिकार को विस्तार से समझा दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों दोनों अधिकार को मैंने विस्तार से समझा दिया है और आज आपके सामने मैं जो लेकर के आया हूँ उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। इसमें दोस्तों हम लोग बाल श्रम संशोधन भी पढ़ेंगे जो 2016 में आया। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे द्वारा दी गई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें लिखा आता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार, तो दोस्तों ये मानव दुर्व्यापार होता क्या है, मतलब मानव का व्यापार एवं बलात्श्रम। बलात्श्रम मतलब होता है दोस्तों बच्चों से काम कराना। ये सारी चीज़ों का निषेध किया गया है। निषेध का मतलब दोस्तों मनाही। निषेध का मतलब क्या होता है, मनाही। तो मतलब मानव का व्यापार करना मतलब बेचना और बच्चों से काम कराना, इसमें क्या की गई है, मनाही की गई है। देखो दोस्तों आगे हम आपको विस्तार से ओपन करके बता देते हैं। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों जो अनुच्छेद 23 है वो मतलब बलात्श्रम, दुर्व्यापार इत्यादि सारी चीज़ों पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है कि हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं ऐसी सारी चीज़ें ना करें। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। दोस्तों अगर कोई ऐसा करता है तो कानून के अनुसार वो क्या होगा, दंडनीय होगा, उन्हें दंड दिया जाएगा। ये अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ, नागरिक जो भारत के निवासी होते हैं उन्हें नागरिक कहते हैं। गैर नागरिक का मतलब जो विदेशी होते हैं वो गैर नागरिक होते हैं। तो दोस्तों ये जो व्यवस्था है ये दोनों के लिए उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीयों के लिए, नहीं, विदेशियों के लिए भी है। अगला देखते हैं। ये किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों ये जो अधिनियम है ये सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है। देखो दोस्तों मानव दुर्व्यापार शब्द में क्या शामिल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अच्छे से कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार। तो इसमें देखो शब्द क्या क्या शामिल है, पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के सामान खरीद बिक्री। मतलब वस्तुओं के समान हम महिला और पुरुषों को खरीद बेच नहीं सकते हैं। जैसे हम वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचते हैं, वस्तु को खरीद बेच सकते हैं, लेकिन पुरुष और महिला एवं बच्चों को वस्तु के समान खरीद बेच नहीं सकते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं दोस्तों। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, मतलब महिलाओं और बच्चों का भी हम दुर्व्यापार नहीं कर सकते। इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। मतलब क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं महिलाओं को खरीद लिया जाता है, पुरुषों को भी खरीद लिया जाता है, उनसे वेश्यावृत्ति का काम कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ क्या है, गलत है। देवदासी, देवदासी मतलब दोस्तों अपने घर में रह करके उनसे काम करवाना। दास, गुलाम, इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए स्वयं अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया गया है। तो दोस्तों कोई ऐसा काम करता है इसके लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है, 1956। आगे देखते हैं। बेगार का अभिप्राय है बिना पारिश्रमिकों के काम कराना। तो दोस्तों देखो बेगार शब्द को भी परिभाषित कर दिए हैं कि बेगार का मतलब क्या होता है, बिना पारिश्रमिक के। बिना पारिश्रमिक का मतलब होता है दोस्तों बिना पैसा दिए। क्या होता है, बिना पैसा दिए उनसे काम कराना क्या कहलाता है, बेगार। इस शब्द को याद रखना। आगे देखते हैं। एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी कि जिसके तहत क्षेत्रीय जारी कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भगत कार्य कराते थे। दोस्तों पहले क्या होता था कि जो लोग जैसे कि क्या होता है, कोई मुनीम से, सेठ जी से कोई पैसा उधार ले लेता था तो वो उनको पकड़ लाते थे और अपने घर पर लगातार काम कराते थे। तो इस संबंध में यह अधिनियम लाया गया है। चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् पर अन्य प्रकार यथा बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। दोस्तों अनुच्छेद 23 सिर्फ बलात् श्रम पे नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बंधुआ मजदूरी क्या होता है दोस्तों, किसी को किडनैप करके काम कराना। अगला बलात् श्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। देखो दोस्तों एक शब्द और आ गया। अगर किसी व्यक्ति का काम करने का मन ना हो, उससे ज़बरदस्ती हम काम कराते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उससे हम बलात् श्रम करवा रहे हैं।
आगे देखते हैं, बलाश्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलाश्रम स्थिति शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता यथा न्यूनतम मजदूरी में कम पर काम कराना आदि भी शामिल है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक काम है, नहीं, अगर उससे हम कम दाम में भी काम कराते हैं, ध्यान सुनना दोस्तों, कम दाम में भी काम कराते हैं, उससे बलाश्रम के अंतर्गत रखा जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे देखते हैं, कर दिया ना सभी लोग? ठीक है। इस संबंध में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1946, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाई। मतलब इस बंधुआ मजदूरी से संबंध में कई सारे बनाए गए अधिनियम 1976, 1946, 1970 और 1976, इन सारी चीज़ों को आप देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। इसका ऐसा नहीं, इसका अपवाद भी है। यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, दोस्तों अगर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है। दोस्तों कोई भी सैन्य सेवा और सामाजिक सेवा कर सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, जिनके लिए वह धन देने के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपको धन देने के लिए कोई बाध्यता नहीं होती है। लेकिन इस तरह की सेवाओं में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों कोई भी इंसान अपने देश की सेवा, सैनिक सेवा इत्यादि कर सकता, उससे किसी तरीके से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलो आगे देखते हैं। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। ये क्या है दोस्तों? अगर कोई कारखाना है तो उसके अंदर बालकों के नियोजन, मतलब वहाँ पर बालक की अनुमति नहीं होगी। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 24, किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। दोस्तों कोई भी खतरनाक जगह हो, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, कोई भी खतरनाक जगह हो वहाँ पर 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। बस इतना आप समझ लो, 14 साल के कम उम्र के बच्चे जो खतरनाक जगह है वहाँ पर काम नहीं कर सकते, जैसे फैक्ट्री हो गया, खान हो गया इत्यादि सारी चीज़ों जगह पर काम नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 और इसी प्रकार के अधिनियम निश्चित आयु से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता। दोस्तों इन बच्चों के काम न करने के लिए कई सारे अधिनियम बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों को नियोजित करने वाले द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान है। इसने इस बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के सुधार के लिए भी निर्देश दिए। दोस्तों 1996 उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि एक बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की है, जिसमें क्या होता है कि बालकों को नियोजित करने के लिए मतलब वहाँ पर 20,000 रुपये जमा कराए जाते हैं। ठीक है, ताकि उनको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि सारी चीज़ें मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं आगे क्या है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य आयोग की स्थापना और बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण के लिए अधिनियमित किया गया है। दोस्तों ये जो अधिनियम बनाया गया 2005 वाला अधिनियम जो बनाया गया है, इसमें बालकों को किसी प्रकार की समस्या न हो, तो इसके लिए जगह जगह पर नए नए केंद्रीय लेवल पर आयोग और राज्य लेवल पर भी आयोग की स्थापना की गई है, ताकि वहां पर अच्छे से शिकायत की जा सके। 2006 में सरकार ने बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, कारखाना, रिसॉर्ट, स्पेस चाय की दुकान आदि में नियोजन पर रोक लगा दी। दोस्तों आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में ढाबों पर
बच्चे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें गैर कानूनी है। तो होटल रेस्टोरेंट 2006 में जब दोस्तों अधिनियम आया तो इसमें कहा गया होटल रेस्टोरेंट चाय की दुकान इत्यादि इन सारी जगहों पर बच्चे काम नहीं कर सकते, लेकिन तब भी लोग काम कराते हैं। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन एवं दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। दोस्तों अगर आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं, अगर ऐसा देख ले कंप्लेन करना चाहें तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। उस मालिक के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये अधिनियम 2006 में आया था। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। बाल श्रम संशोधन 2016। तो दोस्तों 2016 में बाल श्रम में क्या संशोधन किया गया। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया। दोस्तों जो 1986 में अधिनियम आया था 2016 में क्या कर दिया गया, उसको संशोधित कर दिया गया। इसमें मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपके यहाँ पे, ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें जो पहले नाम था निषेध एवं मतलब 2016 बाल श्रम अधिनियम जो था इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, बाल एवं किशोर श्रम। इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, किशोर। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना, याद कर लेना, क्योंकि आपके यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो चाइल्ड लेबर एक्ट है अक्सर आपके एग्जाम में आता ही रहता। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।